मच गया हाहाकार, डूब गया शेयर बाज़ार। देखो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों और दोस्तों, इस बात को मेरे आज ना गांठ बांध के रख लो कि शेयर बाज़ार कभी नहीं डूबता। डूबते हैं इन्वेस्टर, आप और मैं। शेयर बाज़ार तो चलता रहता है, वो तो चलता रहेगा जब तक ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जब तक ये सिस्टम है तब तक तो शेयर बाज़ार नहीं डूबेगा। डूबेंगे आप और मैं। इस वक्त जो बाज़ार के अंदर पैनिक है, तकरीबन 52 लाख करोड़ रुपया बाज़ार से जो है बाहर निकल गया है। आप इसको ऐसे समझो कि बांग्लादेश की जो टोटल जीडीपी है वो 42 लाख करोड़ के आसपास है। 35 लाख करोड़ के आसपास पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। और ये सब गूगल के ऊपर डाटा है। मेरा तो इन डाटा वगैरह के अंदर बिलीव नहीं है। मेरा तो बिलीव हमेशा फिक्स है कि बाज़ार की एक चाल है, बाज़ार गिरता है और बाज़ार भागता है। तो इस वक्त बाज़ार गिर रहा है। अब मैं कोई भी मैं अपने आप में सही साबित हो गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। नहीं तो मेरा पोर्टफोलियो होता और मेरे अंदर कोई भावना होती और कोई जुड़ाव होता कि ये बड़ी कंपनी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है और मेरे पैसे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाएंगे, तो मैं आज बहुत तकलीफ़ में होता। लेकिन तकलीफ़ में मैं अभी भी हूँ। मुझे उन लोगों के लिए तकलीफ़ है जिनका पोर्टफोलियो है और उन्होंने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था बाज़ार में, और 2025-26 तक वो सोच रहे थे कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे और वो आधे रह गए। कंडीशन पैनिक है। अब आंखें बंद करने से कबूतर को बिल्ली नहीं खाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और टीवी आपको कभी भी नहीं बताएगा कि पैनिक क्यों है, क्योंकि वो पैनिक को और बड़ा कभी भी उनका करने का इरादा नहीं रहता। वो तो चाहते हैं कि आप लोग ये समझें कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो आपको कई तरीके के प्रलोभन न्यूज़ के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बजट आया, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ। कोई सिटी ग्रुप की रिकमेंडेशन भी आई है इंडियन मार्केट को लेकर। उन्होंने बाज़ार को निफ्टी के टारगेट भी दिए हैं उन्होंने कि 26,000 पार करके 30,000 तक निफ्टी पहुंच जाएगा 1-2 साल के अंदर। तो यानी कि ये बताया है कि सब कुछ अच्छा है, बाज़ार स्ट्रॉन्ग है और ये राइट टाइम है कि आप बाज़ार के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो। बाज़ार के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी राइट टाइम नहीं होता। जब बाज़ार ऊपर होता है तब भी नहीं, और जब बाज़ार नीचे होता है, करेक्शन लेकर आता है, तब भी नहीं। निफ्टी के करेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। स्टॉक जो आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो करेक्शन अच्छी खासी लेने के बाद नीचे आया है तो उसका भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो नीचे आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी डूब रही है इसी वजह से नीचे आ गया है। बाज़ार के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब हो सके तो इंटरडे में एग्ज़िट करिए, और नहीं तो हफ्ता 15 दिन के अंदर में एग्ज़िट करिए। बहुत छोटे स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस वो नहीं जो जहाँ पर वो आपको चार्ट पैटर्न के अंदर में सपोर्ट और ये सब दिखा रहा है। स्टॉप लॉस वो जितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं। मैं 10 रुपये का नुकसान बेयर कर सकता हूँ तो मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। अपने फ़ंड के हिसाब से स्टॉप लॉस होता है। मेरे पास 1 लाख रुपए का फ़ंड है तो मेरे पास 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, ताकि मतलब मेरा इतना पैसा जाएगा तो कम से कम वो मुझसे बहुत सारे ट्रेड करवाएगा। कम से कम 1000 ट्रेड के अंदर में मेरा पैसा ख़त्म होगा और 1000 बार मेरा आइडिया फेल होगा। अब ऐसा नहीं। अगर चार्ट इंडिकेटर वगैरह की बात करें तो जब बाज़ार ने टूटना शुरू किया था तो आमतौर पे ये देखा गया है कि पूरा का पूरा रन ही बाज़ार वापस लेने की दिशा में बढ़ चुका है। और जेन्युइन अगर आप उसको सपोर्ट कहेंगे, मतलब आप अपने टर्म में भी अगर देखेंगे तो वो 18,500 और 900 के बीच में कहीं जाके टिकता हुआ बाज़ार दिख रहा है। अब वो 18,500 900 को भी तो मैं सपोर्ट नहीं मानता,
और मैं ये भी नहीं मानता कि बाज़ार जो है कल ही आपको 300-400 पॉइंट का रिवर्सल ना दे दे। ये सब अजम्पशन ये लोग कर रहे हैं आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर में। ये कह रहे हैं कि प्रीवियस में ऐसा हुआ, प्रीवियस में ऐसा हुआ, प्रीवियस में ऐसा हुआ। मतलब ये बता रहे हैं कि कोरोना के अंदर भी बाज़ार जो है 15 दिन तक लगातार नहीं गिरा था, रिवर्सल आया था। मेरे याद है यहाँ ऐसा हुआ था कि एक बार लोअर सर्किट भी बाज़ार के अंदर लग गया था, तो भी उसी दिन वो बाज़ार काफ़ी रिवर्सल हो गया था और यहाँ पर बाज़ार ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो यानी कि एक नई कंडीशन पैदा हो रही है, नई चीज़ बाज़ार बता रहा है, नई कहानी आपको दिखा रहा है, सुना रहा है। तो आपको नए तरीके से उसको समझने की ज़रूरत है ना। देखिए, पैसा हमारा लगा हुआ है, सरकार का पैसा नहीं है। और अगर हमारा पैसा पूरे तरीके से बाज़ार ख़त्म कर देगा और हमारी फाइनेंशियल हालत तंग हो जाएगी, तो हमारे पास ऐसी सरकारें नहीं होती हैं भारत के अंदर जो आपके बच्चों का लालन पालन कर देगी, आपका ख़ुद का परिवार चला देगी। यहाँ पर जनता से लेने वाला सिस्टम तो है। अगर आप अच्छा पैसा कमा लेंगे तो सरकार आपसे लेना जानती है, लेकिन इसको पे बैक वाला सिस्टम यहाँ पर उतना मजबूत नहीं है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ सरकार उठा लेगी। तो आपका पैसा है वो सुरक्षित रहे और वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अब मेरी एक मामूली सी राय है और सजेशन है। मैं उस पहले डिस्क्लेमर ज़रूर लगाऊंगा इस टाइम पे कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र और टिप एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं आपको कोई भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं करता। मेरी राय मानने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। मैं 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा क्योंकि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ और मेरे दिल में चिंता है इस वक्त पे ख़ास तौर पे जब बाज़ार के अंदर पैनिक आया। उससे पहले मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाता था कि जिन लोगों का पैसा डूबा है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ लाभ हो सकता है या कुछ उनको सांत्वना मिल सकती है या फिर उनका कुछ भला हो सकता है तो मैं ज़रूर उसको दूंगा। तो जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ये सब उन्हीं के द्वारा बेचे गए कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सब उन्हीं के द्वारा बेचे गए आईडी हैं और उन्हीं की वजह से आप ट्रैप हुए हो। आप भागती कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ, सारे न्यूज़ सोर्स कंपनियाँ खुद मार्केट को प्रोवाइड कर रही हैं, बाज़ार आप तक पहुंचा रहा है, तो आप कंफ्यूज कर दिया। आप गिरते भागते बाज़ार को भी जज नहीं कर पा रहे। बाज़ार के अंदर तो आपको खुद बाज़ार क्या कह रहा है, बाज़ार जो आपको बता रहा है ना वो सच है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हो रहा है वो लोग कहते हैं फेक रैली है, फेक डाउनफॉल है। वो सब फेक कैसे, जब आपका रियल पैसा जा रहा है और आपके सामने बाज़ार गिर रहा है। बोले पुल बैक आ जाएगा, नहीं आ रहा। तो फेक कुछ नहीं है। जब रियल पैसे का लॉस हो रहा है तो सब रियल है। और अगर कोई न्यूज़ आपको बता रहा है कि ये अच्छी ख़बरें हैं और बाज़ार उनको पता नहीं क्यों डिस्काउंट कर रहा है, इसका मतलब वो ख़बरें फेक है ना। इसका मतलब वो न्यूज़ फेक है, बनवाई गई हैं वो ख़बरें। आप किसी तरीके से कोई मोरल बूस्टिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है आपके साथ में। ये बात सच है कि बाज़ार गिरता है और बाज़ार भागता है। तो ये सत्य है कि बाज़ार जो है भागेगा। अब बाज़ार कहाँ से भागेगा, बाज़ार कब भागेगा, बाज़ार कैसे भागेगा, ये सब तुक्केबाजी है। हो सकता है बाज़ार कल से ही भाग जाए और हो सकता है बाज़ार अगले 3 महीने तक और ऐसे ही परफॉर्म करता रहे। और अभी तो श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी ढाई है बाज़ार ने। आने वाले वक्त में हो सकता है वो और 5-6 देशों की जीडीपी के बराबर अपना मटिया मेट कर दे। तो मेरा सजेशन ये है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर पहले से ही अगर स्टॉक हैं और आपने किसी मंशा के तहत उनको परचेज़ कर लिया था और आप ये समझते हो कि वो अपने भाव से काफ़ी दूर आ चुके हैं और आपको अब ये लग रहा है उन स्टॉक के साथ में, आपको ये फीलिंग आ रही है कि अब इनको उन भाव तक आने में 1.5 से 2 साल का वक्त तो लगेगा। मतलब लग रहा है, हो सकता है 1 हफ्ते में वो वापस ही आ जाएं,
क्योंकि क्या होता है, 4 अपर सर्किट मारते हैं, स्टॉक पार कर जाता है पता नहीं क्या। लेकिन फिर भी अगर उन स्टॉक के अंदर मोमेंटम ख़त्म हो गया है, उन स्टॉक के अंदर में पहले जैसी जान नहीं दिखती, और आपके पास ऐसे स्टॉक पड़े हुए हैं और आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक आपको दिख रहे हैं कि जो जल्दी रिकवरी लेंगे, तो आप उनको स्विच कर सकते हैं। मेरी राय मानना मत। मैं कुछ नहीं बिकवाना चाहता भाई आपका। लेकिन अपने दिमाग से काम लीजिए। देखिए क्या है, 30% के, अगर इसको टेक्निकल है समझिए, ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 30% के लॉस में है, और कोई दूसरा स्टॉक है वो भी उसी तरीके का है और वो 40% की करेक्शन लेके बैठा हुआ है, और आप अगर उसको स्विच कर लेते हैं और आपको लगता है ये जल्दी रिवर्सल लेगा उसके मुकाबले, तो आपने जो 10% का तो एक वो बचाया ही है, हो सकता है वो अभी और 10% की करेक्शन ले जाए। अभी ये एक भ्रम फैला रहे हैं मार्केट के अंदर कि बाज़ार तो गिर रहा है, स्टॉक नहीं गिर रहा है। स्टॉक भी गिर जाएंगे भाई। बाज़ार को इमोशनल होके समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। बाज़ार में इमोशन का कोई लेना देना ही नहीं है, अजम्पशन का कोई लेना देना ही नहीं है। आज के दिन में हम लोग ट्रेड लेते हैं तो देखते हैं आज बाज़ार क्या कर रहा है। अगर आज बाज़ार हमको ये बता रहा है कि वो कमज़ोर है, तो हम ये मान लेते हैं कि कमज़ोर है। अब वो हमको न्यूज़ बता रहा है या कोई हमको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि ये आ गया, वो आ गया, उसका इम्पैक्ट आएगा, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आ जाएगा, इस न्यूज़ का अच्छे दिन दिखाने की कोशिश कर रहा है बाज़ार के अंदर आने वाले हैं, और हमारे पैसे को कहीं फंसाना चाह रहा है। बाज़ार के अंदर वो और 20-25% की करेक्शन बाज़ार अगर ले गया तो हमारा पैसा तो रियल डूब जाएगा। तो अगर कुछ लोग जो है वो ट्रेडर हैं, तो वो उसको अपनी स्ट्रेटजी को ज़रूर इस तरीके से बनाएं कि आज के बाज़ार के अंदर ही ट्रेड ले। छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, मतलब 1% का लॉस और 10% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट, 1:2, 1:3, 1 के ऊपर का रेशो कम से कम प्रॉफिट बुकिंग का रखें तो वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ नहीं होता। चार्ट पैटर्न, सब स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ऑप्शन के अंदर आप 110 तरीके की स्ट्रेटजी बनाओ, आप 110 तरीके की स्ट्रेटजी आपकी फेल हो जाएगी। तभी ये कहते हैं कि बाज़ार के अंदर 95% लोग जो हैं वो उसके अंदर हैं, लॉस के अंदर। सिर्फ इसी वजह से हैं लॉस के अंदर, क्योंकि बाज़ार के अंदर हर स्ट्रेटजी फेल होती है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी जो है फेल नहीं होती। और एक सत्य कभी नहीं बदलता बाज़ार से, कि बाज़ार गिरता है और बाज़ार भागता है, ये सत्य कभी नहीं बदलता। बाज़ार कब गिरेगा, कितना गिरेगा, कब भागेगा, कितना भागेगा, ये जितनी भी प्रेडिक्शन है ये फॉल्स होती हैं। दूसरा एक सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वो ये कभी नहीं बदलता बाज़ार के अंदर कि आप जितने कम पैनिक के साथ ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। और कम से कम पैनिक आपको किस तरीके से खड़ा होगा, जब आप अपने टोटल फंड के थोड़े से अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे। ये अभी नए लोग, मतलब इनको कोई हो सकता है कोई इनको फंड ही कर रहा हो, कह रहे हैं भाई ये राइट टाइम आ गया है कि आप अपने जो है 25% पैसे से जो है बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट कर दो। क्यों कर दो? तुम्हारे चाचा ने दे रखा है 25% पैसा, डूब जाएगा, तुम्हारा मामा आके हमको वापस कर देगा पैसा, वो नीचे आ जाएगा तो और 25% डाल दें या 50% डाल दें। थोड़ा सा और नीचे आए तो नीचे मतलब क्या, एक स्टॉक है 250 रुपये से 125 रुपये पे आ गया है वो, तो मैं अब जो है 25% से ले लेता हूँ। वो 105 रुपये पे आ गया तो 50% से एवरेज करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा। और वो 95 रुपये पे आ गया तो बचे हुए पैसे से भी लेनी। और वो 80 रुपये आ गया और 1 साल तक टिका रहा तो मैं हमेशा लॉस के अंदर। तो ये बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। जो मेरा मानना ये है कि आपका जो भी फंड है उसका आप 10% इन्वेस्ट करो, और 10% जो इन्वेस्ट आप करते हो ना, वो आप इंट्राडे मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करो। आप उसको जो है क्या कहते हैं,
कोशिश ये करो कि आज के दिन ही उसके अंदर प्रॉफिट आ जाए। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, इससे लंबा उसको कैरी मत करो। छोटा स्टॉप लॉस रखो, बड़े प्रॉफिट का टारगेट बनाओ। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस के अंदर भी आप पैनिक लो, थोड़े से लॉस के अंदर भी पैनिक लो और आप उससे एग्ज़िट कर जाओ। और आप ये स्ट्रेटजी अपने बिल्ड करने की कोशिश करो कि मतलब अगर आप मान लो 5 ट्रेड ले रहे हो और पाँचों के पाँचों में आपके साथ यही हो जा रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है और आपको प्रॉफिट नहीं आता है, तो इसका मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। आप समझ सकते हो एकांत में बैठ के कि बाज़ार के अंदर ऐसी आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके आइडिया क्यों फेल हो रहे हैं। हालांकि मैंने ये देखा है कि आमतौर पे आप लोगों के आइडिया फेल नहीं होते हैं, आप लोग प्रॉफिट भागने वाली उड़ने वाली चिड़िया के जो है पर गिन लेते हो, तो आपके आइडिया फेल नहीं होंगे। बस आप ये जो लॉस के अंदर जो शांत बैठ जाते हो ना, नहीं नहीं ऊपर आ जाएगा, नहीं एजम्पशन करने लगते हो और लॉस को बड़ा कर लेते हो, उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो लॉस में आ जाता है। और वो लोग जो बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं, ले लिया है क्या, क्यों ले लिया ये भी उनको पता नहीं था, वो गिरता जा रहा है वो देखते जा रहे हैं, वो गिरता जा रहा है वो देखते जा रहे हैं। कुछ लोग तो एवरेज करते चले जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे ना ध्यान से तो रैली उन स्टॉक के अंदर में आएगी जिनके अंदर में रिटेलर का जो है बहुत सारा पैसा, वो आप इसको ऐसे समझ लीजिए बाज़ार के अंदर में बायर सेलर सब हैं, तो ये हमारे आपके जैसे ही लोग हैं और हमारे आपके जैसे तरीके से ही सोचते हैं। आप खुद सोचिए, मैं आपको अगर एक बड़ा फंड दे दूं और मैं बोलूं कि ये स्टॉक जो है इसके अंदर में पैसा डालते हैं हम लोग, लेकिन मुझे पता हो कि इसके अंदर बार बार प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है क्योंकि बहुत सारा रिटेलर, बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, फंसे हुए, तो मैं उसके अंदर पैसे ही नहीं डालूँगा। मैं ऐसी जगह देखूंगा खाली कि मैं ऊपर स्टॉक जो है ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर करके निकलूँगा। जब उसके अंदर में लोग आने शुरू होंगे तो मैं निकलूँगा, एग्ज़िट करूँगा, है ना। वही चीज़ है। तो अगर आप कहीं पे स्टक हो और बहुत सारे रिटेलर मतलब बहुत सारे लोग उसके अंदर में फंसे हुए हैं, तो वो स्टॉक के अंदर हो सकता है रैली ना आए और दूसरे स्टॉक ही भाग जाएं। निफ्टी तो 26,000 वापस आ जाए, आपका स्टॉक नहीं वापस आएगा। अब बाज़ार एक बड़ा फॉल भी ले सकता है, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए और हो सकता है कि 18,500 और 900 के बीच में बाज़ार चला जाए। तो पुल बैक रैली के अंदर हम कम से कम लॉस लेके पोर्टफोलियो नहीं, मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा, लेकिन पुल बैक रैली के अंदर में हम लोग कोशिश करें कि किस तरीके से हम लोग अपने घाटे को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। और अगर एक बार ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से निकलते हैं, तो ये भी मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा हूँ और मेरी मानना भी मत, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और टिप एडवाइज़र भी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी मानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के झांसे में मत आना। बाज़ार के अंदर में प्रॉफिट बनाना है और बाज़ार से निकलना है और प्रॉफिट का विड्रॉल लेना है, तो हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम लोगों को, हमारे पास 100 फार्मूले हैं और हमसे आगे जो लोग बैठे हुए हैं, हम उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास 175 फार्मूले हैं और उन्हीं के बेचे हुए 90 फार्मूले तो हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम वो समझ जाते हैं कि हम कौन से वाले पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और कौन से वाले पैटर्न को कौन से वाले पैटर्न से काटना है। तो सब ज्ञानी लोग हैं भाई। पैसा लगाओगे तो पैसा गवाओगे ना। जितना आपका रिस्क एपिटाइट है, जितना आप आराम से झेल सकते हो बिना पैनिक के, उतना पैसा बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट करो। एक टारगेट बनाओ कि इतना प्रॉफिट लेके इससे निकलना है, वो आ जाए, फिर दोबारा से उस पैसे को इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट को विड्रॉल करो। और अगर किसी तरीके से बाज़ार अनएक्सपेक्टेड कंडीशन दिखाता है, जैसे ये इस टाइम पर हो गई है, तब आप के पास में पैसा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस टाइम पे वो फंसे हुए हैं जो लीवरेज पे, उनको लॉस बेचारों को बुक करना ही पड़ रहा है, मजबूरी हो जा रही है, उनको लॉस बुक करना ही पड़ रहा है।
घर में पैसे की ज़रूरत, सारा पैसा लगा दिया है, जो पैसा कर्जा लेके कराया था लॉस बुक करना है, ईएमआई का डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो लॉस बुक करके पैनिक को ख़त्म करना है अपने सर के ऊपर से। सारा पैसा लगा दिया है, सारी सेविंग उसके अंदर लगा दी, बाज़ार के अंदर कर्जा लेके लगा दिया है, लीवरेज पे, ब्रोकर से ब्याज पे पैसा लेके लगा रखा है। छोटे छोटे कदम जो है ना, छोटे छोटे कदम, वो लंबा रास्ता हमारा तय करवा देंगे। 100 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये का होगा, वो जैकपॉट नहीं है। 100 रुपये का स्टॉक लोगे 103 रुपये का बेचोगे, और ऐसा जो है तुम 30 बार कर दोगे तो वो 200 रुपये हो जाएंगे, और आप 300 बार कर दोगे तो वो जैकपॉट हो जाएगा। वही मल्टीबैगर है, वही जैकपॉट है। तो अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे बिल्टअप करना है कि हम लोग छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट लें और जल्दी जल्दी लें। दिन में 3 ट्रेड 4 ट्रेड करें और जल्दी जल्दी उन प्रॉफिट को पकड़ें। अब तो जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे लॉस ना आए। आगे बाज़ार ने बता दिया है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं होती है। बाज़ार आपको ये भी बता देगा आने वाले वक्त में उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जितना ये कह रहे हैं ना कि बाज़ार का ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, फिर ओ हो ये कैसे भागेगा, ये कैसे, जब तोड़ेगा जब देखना। ये सपोर्ट उड़ा रहा है ना, ऐसे ही उड़ा देगा इन्हें, हवा के झोंके की तरह। बाज़ार का स्टाइल है, बाज़ार फ्रॉड नहीं है। बाज़ार का एक सिस्टम है, बाज़ार के नियम कायदे हैं, और वो जो फ्रॉड कर रहे हैं वो बाज़ार के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो तरीके से आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ार नहीं, ओवरऑल नहीं। बाज़ार तो धंधा है, आप गंवाओगे मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा। मेरे पास ताकत ज़्यादा होगी, मैं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगा। आपके पास ताकत ज़्यादा होगी, आप मुझसे झपटने की कोशिश करोगे। बाज़ार तो उसी नियम पे चलता है ना, आप गंवाओगे मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा आप कमाओगे। ट्रेडर तो वही कर रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? मेरा जा रहा है आपके पास आ रहा है, आपका जा रहा है मेरे पास आ रहा है। तो अपनी एक मज़बूत स्ट्रेटजी बनाएं और बहुत सारा पैसा उनके हाथ में छोड़ के नहीं बैठे कि जब दिल चाहे उनका पैसा दबा के 30-40% डाउन करते हैं, फिर 2 साल 3 साल के लिए आपको बिठा दें, और फिर 2% का 5% के प्रॉफिट में आप एग्ज़िट करें। मेरा एक दोस्त था, उसने 1 करोड़ रुपए के येस बैंक के शेयर खरीदे। ₹16 कुछ पैसे के खरीदे थे। 1.5 साल बाद उसने ₹17 पे एग्ज़िट किया, कोई 5-6% का। 1.5-2 साल लगे उसके अंदर उसको। वो बड़ा खुश था कि भाई मैंने जो है इतने पैसे कमा लिए। मैंने उसको जोड़ा, मैंने कहा यार ट्रेडिंग कर रहे हो बाबू, इतने बड़े फंड से ट्रेडिंग कर रहे हो, बैंक में ही छोड़ देते एफडी करा के पैसा। और अगर वो ₹12 हो जाता तो वो 1.5 साल 2 साल बाद उसको विड्रॉल लगाना ही था पैसा, क्योंकि वो दूसरे काम का पैसा था। मार्केट में डाल दिया कि कुछ बढ़ जाएगा। तो समझ के ट्रेड करना है, सही स्टॉक में ट्रेड करना है, जो स्टॉक आपको लगता है कि तेज़ परफॉर्म करेंगे, जल्दी परफॉर्म करेंगे और आपको छोटे छोटे प्रॉफिट जल्दी जल्दी देंगे। वो जैकी चैन का वो डायलॉग है ना, मुझे तुम्हारे उस दांव से कोई ख़तरा नहीं जो तुम क्या कहते हैं 100 बार मार सकते हो या कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे उस दांव से ख़तरा है जिसकी तुमने 100 बार प्रैक्टिस की है। वो ऐसा कुछ है, पिक्चर का है। तो वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इसमें कामयाब हो गए ना कि आप दिन में 3-4 शेयर पकड़ लेते हो, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट उसमें से निकाल लेते हो, प्रॉफिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये पॉसिबल है,
बाज़ार के अंदर रोज़ स्टॉक परफॉर्म करते हैं। आप ही जो स्टक होके बैठ जाते हो, पोर्टफोलियो बना लेते हो, ये कर लेते हो, उसमें दिक्कत होती है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर में पैसा जो है डाल देते हो, श्योरिटी ले लेते हो कि चार्ट पैटर्न की, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसके अंदर जो है फिर एकदम बड़े लॉस आते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, ऑपरेटर ट्रैप कर रहा होगा। ऑपरेटर कुछ होता नहीं है, फिर वो और गिर जाता है। फिर आपको लगता है वो अब तो खैर दूसरी सपोर्ट के नज़दीक आ गया, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, लाओ एवरेज आउट कर लेते हैं, अब भाग जाएगा, वो सपोर्ट तोड़ देता है। सब ये अजम्पशन है। छोटा सा स्टॉप लॉस शुरू में ही ले लेते, ख़त्म हो जाती बात। आइडिया फेल हो गया था। आइडिया जब फेल हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये गिरेगा, ये गिर गया है तो फेल हो गया मेरा आइडिया, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम लोग अपने ब्रेन के ऊपर, हमें बुद्धि, अपने ब्रेन के ऊपर ये इस इमोशन को हावी नहीं होने देना है कि हमारा ब्रेन जो है एकदम जीनियस हो चुका है और हमने जो पकड़ा है और जो हमने समझा है वो एकदम परफेक्ट है। वो ब्रेन जो पकड़ रहा है, जो समझ रहा है, उसके अपोजिट भी घटना घट सकती है। तो हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है, जब अपोजिट घटना घट जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये अपोजिट हुआ है, जो तुम सोच रहे थे वो हुआ नहीं तो एग्जिट कर लो। और अगर बार बार ही ऐसा हो रहा है कि ब्रेन आपको बता रहा है कि ये होगा और वो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है। आप स्ट्रेटेजी को बदल लो, एक एक दो शेयर से ट्रायल बना लो कॉपी के ऊपर बैठ के, फिर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो, 10-10, 20-20 शेयर, 25-25, थोड़े थोड़े फंड से 10%, 15%, 10%, 15% से छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल के पूरे महीने का एक लेजर बनाओ। अरे भाई, थोड़ा प्रॉफिट आएगा लेकिन आप होगे प्रॉफिट में ना। इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट में होना। ये क्या बात है कि बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, कर्जा भी ले रहे हैं, लीवरेज पे भी ट्रेड कर रहे हैं और बैठे हुए लॉस में। तो करोड़ों देख के अगर 1000 भी नहीं बन रहे तो बेकार है ना। 1000 देख के अगर लाख बन रहे तो क्या बुरा नहीं है वो। बाज़ार पे, स्टॉक पे, कंपनी पे, चार्ट पैटर्न पे, किसी पे भी भरोसा नहीं करना। जो आज हो रहा है उस पर भरोसा करना है अपने को, और उसमें से झपटमारी करनी है, पैसा बनाना है और निकलना है बाहर। ये मेरी बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र हुए और बिना सेबी रजिस्टर्ड हुए कोई आपको एडवाइस नहीं है ऐसी, लेकिन ये मेरा कहना है। हाँ, मन की बात तो कर ही सके हैं, वही कर रहे हैं। और सिर्फ इस नियत के साथ कर रहे हैं कि एक भ्रम जो फैला हुआ है वो निकले लोगों के दिमाग से, और लोगों का पैसा जो है 95% का रेशो जो है ये बहुत तकलीफ दे है। 95% हमारे भाइयों को उल्लू बना रहा है ये बाज़ार। ये रेशो घट के कम से कम ये आए 50-60% लोग तो प्रॉफिट के अंदर होने चाहिए यार। इतने इंटेलिजेंट तो हम हैं, इतना तो डिज़र्व करते हैं। नहीं, बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद होता है। मुझे पता है आपको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ सुनना है और टिपे लेनी है और फिर उनके हिसाब से ट्रेड करना है। अपने ब्रेन को अपंग बना के क्या फ़ायदा है। एआई की मदद ले रहे हैं। व्हाट्सएप एआई से मैंने पूछा एक स्टॉक बता बहुत बढ़िया वाला जिसके अंदर पैसा लगाऊं शॉर्ट टर्म में, रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। कहने लगा रिलायंस। मैंने कहा भाई तू तो खुद जुकरबर्ग का आदमी है और तेरे मालिक ने जो है रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है। तो एआई जवाब दे रहा है, कह रहा है हाँ ये बात आपकी सच है। मैंने कहा तेरे मालिक ने पैसे खा रखे हैं क्या, और तूने कहने लगा नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। ये एआई बोल रहा है और आपने मुझे बिल्कुल सही बताया। मैंने कहा तो शॉर्ट टर्म के अंदर में तो रिलायंस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कह रहा है रातों रात करोड़पति बनाने वाला शेयर है। कह रहा हाँ वो तो शॉर्ट टर्म में वीक है, ऐसा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने अंदर सुधार करूँगा। तो भाई किसी पे भरोसा मत करो, अपने आप पे भरोसा करो खाली, किसी को मत सुनो यार। तुम्हारा पैसा है, तुमने मेहनत से कमाया है। जब लॉस आए तो जान निकलनी चाहिए, प्रॉफिट आए तो झपट मार के निकलो, जोड़ो, थोड़े पैसे करके जैकपॉट बना लो बस। बाज़ार डूब जाएगा, बाज़ार फिर उबर जाएगा। लेकिन जब बाज़ार उभरेगा तो हम लोगों को साथ में उभरना चाहिए कि नहीं उभरना चाहिए हैं? डूबने में तो साथ में डूब गए हैं,
हम डूबने के साथ ही बने रहें पोर्टफोलियो में अपने, ऐसे मच्छर लेके बैठ जाएं जो परफॉर्म ही नहीं करेंगे रैली के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ इकट्ठा हो गया है तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे स्टॉक अब नीचे आ गए हैं, तो थोड़ा सा देख लेना एक बार। अगर दिल करे तो देख लेना, नहीं दिल करे तो ठीक है, जो है ही है वो है ही है। बाज़ार तो बीच में रिवर्सल लेगा ही लेगा, भले 18,500 चला जाए, 16,500 चला जाए, लेकिन जाएगा ऐसे ही। ऐसा ये अजम्पशन है, जाएगा ऐसे ही। बाज़ार है, ऐसे ही भी जा सकता है। जो कल के दिन करेगा वो देख लेंगे। जो कर रहा होगा, बुल हैं तो गिरते बाज़ार में भी स्टॉक परफॉर्म करते हैं। आज भी देखो कितने सारों ने किया है, कल भी करेंगे। और जो बियर हैं उनकी भी चांदियाँ कटती हैं, भागते बाज़ार में भी स्टॉक गिरते हैं। तो अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चीज़ को समझो और आज के बाज़ार में पैसा कमाने की कोशिश करो। यही है अपनी तो राय। ठीक, चलो।